डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भैंसों का अस्तबल देखा है? अगर नहीं देखा तो आप जयपुर का ये स्कूल देख लीजिए। जयपुर के एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई का मामला सामने आने के बाद अब इस पूरे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिस स्कूल की स्थिति देखने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे थे, अब उसी स्कूल की बदहाल तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें देखकर सवाल उठ रहा है कि आखिर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए कैसी व्यवस्था है? क्या ये वाकई एक सरकारी स्कूल है या फिर स्कूल परिसर का इस्तेमाल किसी और काम के लिए हो रहा है? नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। जयपुर का ये सरकारी स्कूल, जहां बच्चों के हाथों में किताबें और कॉपियां होनी चाहिए, लेकिन सामने आई तस्वीरें स्कूल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। और न केवल सवाल खड़े कर रही है, बल्कि स्कूलों की ऐसी स्थिति पर सीधे इस्तीफे की मांग हो रही है। शिक्षा मंत्री कहां सो रहे हैं? कहीं गंदगी दिखाई देती है तो कहीं रखरखाव की कमी। स्कूल परिसर की हालत ऐसी नजर आ रही है कि देखकर यही सवाल उठता है कि क्या यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए एक सुरक्षित और साफ सुथरा माहौल मिल पा रहा है? और बात सिर्फ गंदगी या बदहाल इमारत तक सीमित नहीं है। स्कूल परिसर की कुछ तस्वीरों में ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है जिसे देखकर स्थानीय लोग इसे भैंस के अस्तबल जैसा बता रहे हैं। अब जरा इस पूरे मामले की शुरुआत भी समझिए। दरअसल इसी सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि निरीक्षण करने पहुंचे सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। इसके बाद मामला सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रहा, अब सामने आई स्कूल की तस्वीरों ने बहस को एक और दिशा दे दी है। सवाल यह है कि अगर किसी संगठन के कार्यकर्ता सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को देखने और उन पर सवाल उठाने के लिए पहुंचते हैं, तो क्या उन्हें जवाब सवालों से मिलेगा या फिर मारपीट से? सरकारी स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं होता, वहीं बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं, वहीं शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं और वहीं सरकार की शिक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर दिखाई देती है। ऐसे में अगर किसी स्कूल में साफ सफाई, रख रखाव या बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल उठते हैं, तो उन सवालों का जवाब देना किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की, स्कूल प्रबंधन की या फिर शिक्षा विभाग की? वहीं दूसरी तरफ एक सवाल सीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर भी है। क्या किसी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए किसी संगठन को अधिकार है? अगर नहीं, तो क्या उन्हें रोकने का तरीका कानून के दायरे में होना चाहिए? और अगर स्कूल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो क्या प्रशासन को मौके पर पहुंचकर स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए थी? यानी इस पूरे मामले में दो अलग अलग सवाल हैं। एक स्कूल की बदहाल व्यवस्था का और दूसरा निरीक्षण को लेकर हुए विवाद और कथित मारपीट का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन बच्चों का है जो रोज इसी स्कूल में पढ़ने आते हैं। उन्हें साफ सुथरा परिसर मिलेगा या नहीं? उन्हें जरूरी सुविधाएं मिलेंगी या नहीं? और अगर कोई इन कमियों पर सवाल उठाता है, तो क्या उन सवालों का समाधान किया जाएगा? जयपुर के इस सरकारी स्कूल की तस्वीरें अब सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं बता रही, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। सीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित पिटाई के मामले की जांच अपनी जगह है, लेकिन स्कूल की बदहाल स्थिति की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। क्योंकि सवाल सीधा है, बच्चों के भविष्य के मंदिर की हालत ऐसी क्यों है? और क्या प्रशासन अब इस स्कूल की तस्वीर बदलेगा, या फिर ये सवाल भी बाकी सवालों की तरह फाइलों में दब जाएगा? इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।